खुशी और आनंद एक दूसरे से बहुत प्यार करते थे, लेकिन ऐसा क्या हुआ कि 7 साल के प्रेम संबंध ने आज एक मोड़ पर आकर दम तोड़ दिया। मेडिकल कॉलेज में एडमिशन लेते ही प्रथम वर्ष में ही दोनों की दोस्ती हुई। दोनों को धीरे धीरे समझ में आने लगा कि एक दूसरे को चाहने लगे हैं। दोनों एक दूसरे को डेटिंग करने लगे। कॉलेज में भी दोनों के रिश्ते की चर्चा होने लगी। सभी बातों से बेफिक्र दोनों अपने में मस्त थे। देखते ही देखते 4 साल कैसे गुजर गए पता नहीं चला। दोनों एमबीबीएस डॉक्टर हो गए। पीजी करने के लिए दोनों को अलग अलग शहर जाना पड़ा। दोनों एक दूसरे को बहुत मिस करने लगे। फिर भी छुट्टियों में कभी कभी दोनों एक दूसरे से मिल लेते और घंटों बैठकर बात करते। आखिर में दोनों ने यह फैसला लिया कि एक ही शहर में कोई हॉस्पिटल ज्वाइन करेंगे। आखिर में दोनों ने लखनऊ का एक हॉस्पिटल ज्वाइन किया। जब किराए के फ्लैट में रहने की बात आई तो दोनों ही परेशान थे, क्योंकि दोनों मिडिल फैमिली से बिलोंग करते थे और उनके पास बहुत ज्यादा पैसे नहीं थे। ऐसे में आनंद ने खुशी को एक साथ रहने का ऑफर दिया। एक साथ रहना अर्थात लिव इन रिलेशनशिप में? खुशी ने पूछा। हाँ, शादी से पहले एक साथ रहने का अर्थ तो लिव इन रिलेशनशिप ही होता है खुशी। परंतु मेरे घर वाले पसंद नहीं करेंगे। घरवालों को बताने की आवश्यकता ही क्या है, कह देना अलग फ्लैट में रहते हैं। मैं घर वालों से झूठ नहीं बोल सकती, मुझे ऐसे संस्कार नहीं मिले हैं। झूठ बोलने की आवश्यकता ही क्या है, उनको पता ही नहीं चलेगा। कभी अगर मेरे मॉम डैड मुझसे मिलने आए तब क्या कहूंगी? तब तो पता चल जाएगा। मैं अपने मॉम डैड से झूठ नहीं बोल सकती और न ही मेरा मन लिव इन रिलेशनशिप के लिए मान रहा है। तुम कितनी कंजर्वेटिव ख्याल की हो। इस युग की लड़कियां तो ऐसी नहीं होती है। आजकल इस रिलेशन को तो बहुत ही नॉर्मल तरीके से लिया जाता है। छोटे छोटे शहरों में भी लड़कियां लिव इन रिलेशनशिप में रहती है, फिर हम क्यों नहीं रह सकते? कम ऑन खुशी, कैसे घिसे पिटे विचार लेकर चलती हो तुम। घिसे पीटे ही सही। जो संस्कार मेरे मॉम डैड ने मुझे दिए हैं, मैं उन संस्कारों का दिल से इज्जत करती हूँ और शादी से पहले किसी लड़के से शारीरिक संबंध बनाने में परहेज करती हूँ, क्योंकि मैं खुद की इज्जत करना जानती हूँ। एक काम क्यों नहीं करते हो, तुम्हारे मॉम डैड से कहो कि मेरे मॉम डैड से शादी की बात करें। हम दोनों ही अब डॉक्टर बन गए हैं, अब तो शादी कर ही सकते हैं। शादी हो जाएगी तो फिर कोई प्रॉब्लम ही नहीं रहेगी। क्या इतनी जल्दी शादी? अभी अभी तो हम डॉक्टर बने हैं और एक दूसरे को इतने अच्छे से समझ भी नहीं पाए। 7 साल हो गए हमारे रिलेशन को। तुम कह रहे हो एक दूसरे को समझ नहीं पाए, और क्या समझना चाहते हो? मैं तो एक साथ रहकर ही समझना चाहता हूँ कि हम एक दूसरे के लायक है कि नहीं। लिव इन रिलेशनशिप में रहकर यही तो समझा जाता है। फिर अगर लगेगा कि हम एक दूसरे के लायक नहीं हैं या एक दूसरे से मन भर जाएगा तो क्या करेंगे? खुशी का प्रश्न। तो अलग हो जाएंगे, दूसरा जीवन साथी ढूंढ लेंगे। व्हाट आर यू मैड आनंद? तुम्हें पता भी है तुम क्या कह रहे हो? हाँ, हाँ, अच्छी तरह पता है। तो अब तक क्या तुम मुझसे प्यार का नाटक करते रहे? बस तुम्हें समझ रहा था, परंतु अभी तक कुछ समझ में नहीं आया। तो एक साथ रहने से समझ में आ जाएगा तुम्हें। तुम ये क्यों नहीं कहते कि तुम मुझसे शारीरिक संबंध बनाना चाहते हो, इसलिए एक साथ रहना चाहते हो, परंतु शादी नहीं करना चाहते। शादी करके जिम्मेदारी नहीं उठाना चाहते, इसे एक्सप्लॉयटेशन कहते हैं और मैं जानबूझकर खुद को एक्सप्लॉयट होने नहीं दे सकती। मेरे संस्कार और मेरा एजुकेशन इस बात की इजाजत नहीं देता। हाँ, यही समझ लो।
किसी लड़की को अच्छे से जाने बिना उसकी जिम्मेदारी नहीं उठा सकता। तुम लड़के लोग हम लड़कियों को क्या समझते हो? केवल खिलौना? क्या हमारा कोई मन नहीं है? कोई भावना नहीं है? हमारा समाज इतना शिक्षित हो गया परंतु अभी भी स्त्रियों को लेकर उनकी मानसिकता नहीं बदली। तुम अच्छे से समझ लो, मैं उन लड़कियों में से नहीं हूं कि तुम मुझे एक्सप्लॉइट कर सको। मैं तुम्हें अपना दोस्त समझती रही परंतु तुम तो आस्तीन का सांप निकले। मैं तुमसे कितना प्यार करती हूं पर शायद तुम नहीं करते। खिलवाड़ किया मेरी भावना से, मुझे धोखा दिया। खैर, जन्म से कोई बुरा नहीं होता, परवरिश में कोई कमी रह जाती है, तभी तुम जैसे लोग दिशाहीन भागते हैं। गुड बाय। अब मैं चलती हूँ और अपने शहर का कोई हॉस्पिटल ज्वाइन करूंगी। बहुत दृढ़ता से निर्णय लेकर खुशी ने आगे कदम बढ़ा दिए और वह मन ही मन सोचने लगी, थैंक्स मॉम डैड। आप लोगों ने मुझे इतने अच्छे संस्कार दिए, इसके लिए दिल से आभार। काश कि सभी पेरेंट्स अपने बच्चों को, चाहे लड़का हो या लड़की, दोनों को अच्छे संस्कार देकर बड़ा करे तो ऐसी स्थिति उत्पन्न ही नहीं होगी। कुणाल प्रीति और उसके कॉन्फिडेंस को पीछे से केवल देखता रह गया। उसे रोकने का उसमें साहस नहीं था। अगर आपने इस वीडियो को पसंद किया है तो कृपया इसे लाइक करें, शेयर करें और हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। आपका समर्थन हमारे लिए महत्वपूर्ण है और हम और भी ऐसे रोचक वीडियो आपके लिए लाने का प्रतिश्रुत हैं। धन्यवाद।